नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार का लाल रंग देखकर बस इतना ही कहूंगा कि डरिएगा मत। ये लाल रंग जैसे गुलाल का रंग आप जब नहाते हो तुरंत उतर जाता है, ये लाल रंग भी कुछ ही दिनों में उतर जाएगा बाजार का। हरा रंग बाजार का परमानेंट रंग है, ये हमेशा याद रखिएगा। बाजार आज से पहले भी बहुत बार गिरा है, इस बार फिर गिर रहा है, आगे बढ़ जाएगा, पहले भी बढ़ गया था। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, जो कोविड था ना उससे बुरा कुछ भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर पहले भी हुई है, अभी तो ये वॉर है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। लेकिन कोविड में जो परेशानी आई ना, वो किसी के हाथ में नहीं थी सॉल्व करना। वो टाइम के साथ ही हील हो सकती थी, ये हम सभी को पता है। लेकिन अभी जो परेशानी है ना, वो दो लोग मिलकर किसी भी समय शांत कर सकते हैं। एक प्रेसिडेंट ट्रंप और उधर से ईरान के सुप्रीम लीडर। और इन दोनों के बीच में बातचीत समझौता होगा, और नहीं भी होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो खुल ही जाएगा। और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला, लड़ाई केवल उन दोनों की रह जाएगी, दुनिया के लिए सब नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही दुनिया के लिए नॉर्मल होगा, बाजार ऊपर चलने लगेंगे। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अपडेट शेयर करता हूं। अपडेट बताऊं तो बहुत ही खराब दिख रही है, क्लियर कट। लेकिन ये जब शुरुआत में आग लगाते हैं तो वो पहले बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर वो धीरे 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 बुझ जाती है। ये वही है, अभी क्या है, चिंगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से। मार्केट्स की बात करें तो 450 पॉइंट निफ्टी नीचे है, करीब 2% समथिंग डाउन है। स्मॉल कैप मिड कैप 2.5% नीचे है, बैंक निफ्टी भी 2% नीचे है। मार्केट ब्रेथ 380 शेयर्स पॉजिटिव है, 2400 शेयर्स समथिंग नेगेटिव है। काफी ज्यादा खराब सिचुएशन है। आईटी क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो सब गिरे हुए हैं, और 1% से ज्यादा गिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरा है मेटल इंडेक्स 4.25%, रियल एस्टेट 3.5%, पीएसयू बैंक 3.5%, मीडिया क्षेत्र 3%, ऑटो 0.25%, मिड कैप सिलेक्ट 2.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.25%, बैंक निफ्टी और एनर्जी इंडेक्स 2% नीचे है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.6% डाउन है, एफएमसीजी 1.25% नीचे है। तो ये हाल है आपके लिए इस समय मार्केट्स का। अगर आपको लग रहा है कि यार इंडियन मार्केट्स ही क्यों गिर रहे हैं, यूएस का बाजार तो कल भी 1100 पॉइंट गिरकर खुला था दोस्तों। डाउ ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट नीचे हो गया एक समय पे, लेकिन अंत का हुआ, अंत हुआ केवल 400 पॉइंट गिरकर, फुल्ली रिकवर हो गया। 700 पॉइंट से ज्यादा रिकवर हुआ। भारतीय बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। मंडे के सेशन में अमेरिका का बाजार पूरा रिकवर हो गया, हरे निशान में बंद हुआ है नैस्डैक और रसल 2000। तो डाउ केवल 70-80 पॉइंट नीचे। फिर हम क्यों गिर रहे हैं दोस्तों? एक्चुअली में परेशानी हमारी कच्चे तेल की है। कच्चे तेल के लिए मैंने ना एक रील बनाई है, मैं आपको भी बताना चाहूंगा। अगर आप कैलकुलेशन समझो, आज से 1 महीने पहले हमारा रुपया था $1 = 90 रुपीज, जो कि अब बढ़कर 92 से भी ज्यादा हो गया है। 1 महीने पहले कच्चे तेल का दाम था $70 प्रति बैरल। जी हाँ, आज की डेट में $85 प्रति बैरल हो गया है। हमें पर एक बैरल खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अब 1520 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं एक बैरल खरीदने के लिए। ठीक है, यानी पहले हम एक बैरल क्रूड जितने का खरीदते थे वो था 6300 रुपए का। आज की डेट में हमें मोर देन 7800 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1500 रुपए ज्यादा दे रहे हैं हम सेम अमाउंट ऑफ क्रूड खरीदने के लिए। आपको पता है इंडिया कितना क्रूड परचेज करता है पर डे का, एक दिन का? अप्रोक्स 4.7 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियंस तक। दैट मीन्स 5500 बैरल प्रति डे। 5500 कह रहा हूं, 55 लाख बैरल प्रति डे इंडिया क्रूड इंपोर्ट करता है। आपको पता है कितना ज्यादा पे कर रही है आज की डेट में गवर्नमेंट? लगभग 830 करोड़ एक्स्ट्रा जा रहा है सरकार की जेब से एक दिन का। एक महीने का 25,000 करोड़ हो जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप देखो कि इस लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे हमें नुकसान हो रहा है, और इसी की वजह से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कहा तो है कि हमारे पास करीब 50 से 60 दिन के रिजर्व्स हैं क्रूड के, और 50-60 दिन में क्रूड नीचे आ जाएगा, ये श्योर है। लेकिन मार्केट को तो रिएक्ट करना है, वो कर रहा है। तो सारा खेल है क्रूड का। अगर आपको लग रहा है हम गिर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार एशियन मार्केट का हाल देख लो
क्योंकि गल्फ कंट्रीज क्रूड प्रोडक्शन करती हैं, एशियन कंट्रीज में थोड़ा क्रूड को लेकर मारा मारी है। और अगर मैं एशियन कंट्रीज का हाल बताऊं आपको, इंडिया तो बहुत सही है। जापान का मार्केट 4% नीचे खड़ा है इस समय, निक्काई हैंगसेंग 1.25% नीचे खड़ा है, शंघाई 3% नीचे है, कॉस्पी तो खत्म हो गया भाई साहब, 10% क्रैश है इंडेक्स। मलेशिया की बात करें तो ये 0.5% नीचे है, ताइवान 4% नीचे है। तो ये आपको दर्शा रहा है किस लेवल पे गिरावट है, ब्रॉडर लेवल पे। तो ये पूरा का पूरा मामला कच्चे तेल का है। मैंने आपको पहले भी कहा दूसरे चैनल पे, अभी इस पे भी बताना चाहूंगा, आप जंग देखो ही मत कि कौन किसे मार रहा है किसे नहीं मार रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपनी स्क्रीन पे ऐड कर लो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये जैसे ही $75 के पास पहुंचेगा ना, आपका बाजार शूट करने लगेगा। आज की डेट में ये $83 प्रति बैरल पे खड़ा है। तो ये गिरना चाहिए, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है इस समय। ये परेशानी का विषय है भारत के लिए। नेचुरल गैस में तो थोड़ी शांति सी आई है, लेकिन कच्चा तेल बिल्कुल शांत होने को तैयार नहीं है। खबरें ऐसे में और नेगेटिव ये बन रही है कि ईरान कह रहा है मेरा पूरा कंट्रोल हो चुका है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, कोई भी वहां से टैंकर जाएगा तो ध्यान रखे अटैक कर दूंगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी नेगेटिव डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये सब बहुत टेम्पररी है दोस्तों। आप अपना सौदा मत बेचिएगा। गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई है, जिसके चलते ETF आपको काफी तेजी से टूटते हुए दिखे आज, और ये मेरे लिए शॉकिंग था। लोग डॉलर खरीदना प्रेफर कर रहे हैं सेफ हेवन में इस समय गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में, इसीलिए आपका गोल्ड और सिल्वर भी कल करेक्ट हो गया काफी हेवीली। अभी तो थोड़ा बाउंस बैक मार रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।